आप जो खाते हैं वो हजम नहीं होता, या आपका वजन लगातार घटते जा रहा है, या फिर पेट में दर्द, ये सब आम शिकायतें हो गई हैं। अगर ये सब लक्षण आप भी फेस कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा आज के हमारे इस कार्यक्रम को, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, जिसे कोलाइटिस कहते हैं। और कोलाइटिस के इलाज क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। आज हम वेदांत में बात करने वाले हैं डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे कई लोग शिकार हैं। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है या आप हाकिम साहब से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें तुरंत संपर्क करें। हकीम साहब, बढ़ते हुए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोलाइटिस, जिसे हाजमा आम शब्दों में कहा जाता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली एक तो पहले आप कोलाइटिस समझ लीजिए क्या होता है। टिस एक लैटिन वर्ड है। टिस के मीनिंग होते हैं इन्फ्लेमेशन। जी। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का वर्म, अर्थराइटिस, पैरों का दर्द, गैस्ट्राइटिस, पेट का दर्द, जहाँ भी टिस लगाएंगी आप उसके मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। अब कोलून, जो बड़ी आंत हम कहते हैं उसको कोलून कहते हैं जी। उसके वर्म का या उसके इन्फ्लेमेशन का नाम है कोलाइटिस। क्या कारण होते हैं और इलाज क्या पॉसिबल है इसके लिए? इसका इलाज तो बहुत है। एक्चुअली क्या होता है कि कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आता है उसके अंदर हल्के हल्के सूजन आना शुरू हो जाती है, और कोलाइटिस खुद एक जगह इस स्टेज पर नहीं रुक पाती। अभी तो इन्फ्लेमेशन आता है, ये इन्फ्लेमेशन आगे बढ़ता है फिर अल्सर के अंदर, फिर उसके अंदर छोटे छोटे इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं छाले से, और वो छाले जब फटने लगते हैं तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। जी। अगर ये अपर पार्ट में हो रहे हैं इंटेस्टाइन के, तो ये ब्लड आते के रेक्टम में जमा होता है और लोगों को स्टूल, ब्लैक स्टूल आना शुरू हो जाता है। कभी कभी इसमें एक डायरी, एक क्रैम्प्स आते रहते हैं, उसके बाद आता है, फिर सुबह में ये ज़्यादा आता है, फिर कम हो जाता है, और फिर ब्लड के साथ साथ ये आगे चल के, फिर मैंने बताया ना एक जगह रुकता नहीं है, उसके बाद ये फिर पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में, गांठें बन जाती हैं जिनको ग्लैंडुलर कोलाइटिस कहते हैं। तो कभी कभी ये बहुत ही रेयर, उसमें कभी कभी कैंसर में भी चला जाता है। यानी छोटी सी प्रॉब्लम बढ़ बढ़ के बहुत चली जाती बड़ी है। प्रॉब्लम। पहले हल्का सा कोलाइटिस हुई, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई, फिर ग्लैंडुलर कोलाइटिस हुई, फिर वो ग्लैंड कभी भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, कि वो हो सकता है कि ऐसी पड़ी रहे, साइलेंट पड़ी रहे, या वो अपना एक विकराल रूप ले ले, जिसको मैलिग्नेंट कहते हैं। जी। हम लोगों का ये है कि हम लोगों का जो भी मेडिसिन है, पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जो आदमी का वो है ठीक है। जी। फिर जो नॉर्मल मेडिसिन है कि आदमी ने इसबगोल खा लिया, बेलगिरी खा ली, तो उससे आंतों में जो इरिटेशन है वो कम हो जाता है, और जितने ये अल्सर हैं ये ऊपर से उसके कवरिंग आना शुरू हो जाती है। जब कवरिंग आ जाती है तो वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होते हैं। जी। तो हल्के हल्के सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं। जी। और अगर ये नहीं उससे जाते हैं तो फिर उसके बाद कभी भी हम लोगों का जो मेडिसिन हैं, फिर उसको अगर आदमी आए तो फिर उसके बाद वो करें। लेकिन अच्छा ये कि नेचुरल वे में अपना वो हील करते जाएं तो ज़्यादा है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इरिटेटिव है और एक मूड में नहीं रहती, मूड चेंज करती चली जाती है। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा केयर करें, क्योंकि जिसको होती है वो काफ़ी लंबे पीरियड तक पर चलती रहती है। आज हम बात करें वेदांत में कोलाइटिस एंड स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और हमसे समाधान चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, अक्सर सुनने में आता है कि लोगों को एमीबाइसिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो क्या इसका कोई इलाज है वेदांत में, या आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं उस दौरान? लेकिन हम लोग इसी तत्पर रहते हैं कि आदमी पहले नेचुरल वे में उसका उपचार हो जाए। अब ये जो इंटेस्टाइन की बीमारी है, इसमें एक अमीबा होता है जिसका एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो इंटेस्टाइन में ग्रो करना शुरू करती है और आंतों में एक इरिटेशन पैदा करती रहती है। कभी मोशन आने लगते हैं, कभी क्रैम्प्स होते हैं, और एक म्यूकस टाइप का जो थिक म्यूकस है वो इंटेस्टाइन से आने लगता है, और इसको उर्दू हिंदी की ज़बान में पेचिश भी कहते हैं कभी कभी। और ये अंदर से वो जो इन्फ्लेमेशन है उससे जो हमारा म्यूकस इंटेस्टाइन का है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जी। और उससे फिर मरोड़ भी होती रहती हैं, गैसेस बनती रहती हैं, घबराहट होती है, फ्लैचुलेंस होना शुरू हो जाता है, और मोशन एक बार में ना होने का आदमी को रहता है कि मेरा पेट एक बार में क्लियर नहीं हुआ है, कि वो इंटेस्टाइन एक बार में पूरे स्टूल को फेंक नहीं पाती, ना तो वो फॉर्म हो पाता है और एक सेमी टाइप का आता रहता है, और वो मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है। तो इसका क्या कोई फूड या ऐसा कुछ उपचार हो सकता है? इसका बहुत अच्छा उपचार तो ये है कि आप इसबगोल एक आता है, इसबगोल की भूसी आप खाना शुरू कर दें, दही खाने के साथ ज़्यादा लें। दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है
वो इसको वो करता है, उसको बैसिलाई कहते हैं। तो वो खुद जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन की सारी बीमारियों को दूर करता है। और यही अमीबाइसिस में है कि अगर दही खाना शुरू कर दे आदमी तो अमीबाइसिस जल्दी होती भी नहीं है, और हो गई है तो वो बहुत जल्दी सबसाइड हो जाती है। यानी दही एक रेगुलर बेसिस बहुत में रेगुलर भी बेसिस डाइट पे में लेना डाइट चाहिए। में बहुत अच्छा होता है। फिर दही जो है उसके अंदर सबसे बड़ा ये कि आप गुण है कि आपको हाजमा बढ़ाता है, इसी की वजह से, लैक्टोबैसिलाई की वजह से। और अगर बात करें आईबीएस की, तो आईबीएस भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं क्योंकि आईबीएस की प्रॉब्लम होने लग गई। आईबीएस की भी है, असल में आईबीएस कहते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। जी, ये आंतों में इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, भाई सब कुछ लिया और एकदम से होना शुरू हो गया। और आईबीएस में बार बार रेगुलर मोशन भी आते रहते हैं जी, थक वो भी रहता है, हाजमा भी नहीं रहता है, इधर कुछ काम किया वो है। तो ये आईबीएस बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सी डिजीज़ में पहुंच जाती है, जैसे वो बताया। फिर ये क्रोन डिजीज़ में आ जाती है। जी, क्रोन डिजीज़ में क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो अंदर डीप बैक्टीरिया चले जाते हैं, उसमें अल्सर पैदा कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके लिए कि दवाएं आदमी ये अगर रोज़मर्रा लेता रहेगा, जैसे बोल है रात में खा लिया तो इरिटेशन कम होता चला जाएगा, दही खाता रहे। फिर अगर इसका उपचार नहीं हो पाता है तो फिर हम लोगों से बात करें, हम लोग फिर उसके बाद जो वैद्यान की दवाएं हैं वो बताएं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम साहब, आज हमने बहुत सारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे आपने कोलाइटिस के बारे में बताया, एमीबाइसिस के बारे में बताया, आईबीएस के बारे में बताया, जिससे आमतौर पे आज सारे लोग परेशान हैं डाइजेशन प्रॉब्लम से। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि ये डाइजेशन प्रॉब्लम्स हमें हो ही ना? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी दिनचर्या सही करनी चाहिए। जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो आजकल बढ़ती दुनिया के साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल भी बिगड़ता चला जा रहा है। जी, जो टाइम हमारे लंच का, डिनर का है, अगर हम उस टाइम पे खाने लगें तो क्या होता है कि एक तो टाइम सेट हो जाता है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है उसने घड़ी लगा रखी है। जी, अगर हम 2 बजे खाना खा रहे हैं तो हमारे जितने भी अंदर इंजाइम्स हैं, सारी इंजाइम्स उसी वक्त रिलीज होते हैं जी, जो खाने को पचाते हैं। अब उसमें माइलेज है, लिपेज है, प्रोटीजेज है, जितने भी इंजाइम्स हैं वो हमारे आते रहते हैं। अब वो आते हैं, अब हजम करने के लिए कुछ है नहीं, पेट खाली है, तो सीधा इंटेस्टाइन में गिरते हैं और जो गट है उसमें सूजन पैदा कर देते हैं। तो जहाँ आप कह रहे थे कोलाइटिस, ये इसमें गैस्ट्राइटिस पैदा कर देती है। जो गैस्ट्रिक रीजन है जिसको हम स्टमक कहते हैं उसमें इरिटेशन करती है। अब एसिडिटी शुरू होती है, डकारें आती हैं, खाना नहीं खाया जा सकते, क्योंकि अब खाली पेट में सारे एंजाइम सारे होने तो पता नहीं कि खाना खाया ही नहीं है आपने। और सारे एंजाइम जो व्यर्थ गए, जिनका काम था आपके फैट जो खा रही थी आप, उसको फैटी एसिड्स में बदलना था, प्रोटीन्स को पेप्टाउड्स में बदलना था, तो उसको क्या होता है कि इसको एक मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि खाना हमारा सब चीज़ों से पच के जी, इंटेस्टाइन में, स्टमक से गया, पिस के आंतों में चला गया, उसको कैलूस कहते हैं। उस कैलूस से एक काम होता है मेटाबॉलिज्म, इस खाने से ब्लड बनना। जी, अब जाहिर बात है एंजाइम तो हमने जला डाले हैं तो वो खाना तो पचेगा नहीं, तो वो प्यूट्रीफाइड होगा, सड़ेगा। जब सड़ेगा तो गैसेस बनाएगा। यही गैस कभी कभी ब्रेन और हार्ट पे जाती है, तो आदमी ये समझता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है जी, उसी में गैसेस पास हो जाए या डकार आ जाए तो हल्का हो जाता है। और थोड़ा सा पुराना कहावत है कि खाना अगर खाएं तो खाने से पहले आप पानी पी लीजिए। उसके 2 चीज़ें हैं, एक तो लुब्रिकेशन, आपका गले में कभी खाना फंसेगा नहीं। खाना जब खाने के बाद 20 मिनट के बाद पानी पिए आदमी तो सारा वो भी हो जाएगा और फैट डिजॉल्व होकर आपका पेट हल्का हो जाएगा, खाना बहुत अच्छा पचेगा। हकीम साहब, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए, बहुत सिंपल चीज़ें बताई जो अगर हम लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं तो लाइफ ऐसे ही ईजी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर कोलाइटिस या डाइजेशन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं और आप पूछना चाहते हैं हकीम साहब को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदान इंडिया 136/A सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581606337। हमारी मेल आईडी है dramid@vedanclinics.com, consult@vedanclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedanclinics.com। हम नेचर से जन्मे हैं और नेचुरल जड़ी बूटियों में ही है हमारे सेहतमंद जिंदगी के उपाय।
ज्ञान और विज्ञान से भरे वेदांत में हम आपको एक बार फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें इजाजत दीजिए। मिलेंगे वेदांत के अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।